Hello बच्चों, let's read the question. The question says identify the type of inheritance in the given diagram. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पेडिग्री डायग्राम दिया है. हमें इस डायग्राम में इनहेरिटेंस टाइप को आइडेंटिफाई करना है एंड गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. हमारे ऑप्शंस है 1 डोमिनेंट एक्स लिंक्ड, 2 रिसेसिव एक्स लिंक्ड, 3 डोमिनेंट वाई लिंक्ड, 4 साइटोप्लाज्मिक और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है पेडिग्री एनालिसिस. पेडिग्री एनालिसिस. पेडिग्री एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स को स्टडी करते हैं इन द सक्सेसिव जनरेशंस. वी डू द एनालिसिस ऑफ inheritance of traits in successive generation. पेडिग्री एनालिसिस में हम ये स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रेट किस तरीके से इनहेरिट हो रहा है इन द सक्सेसिव जनरेशन. अब जब हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं तो हम कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं. अगर हम एक ब्लैंक स्क्वायर को यूज कर रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है एक मेल को, और अगर ये स्क्वायर शेडेड होता है तो इट रिप्रेजेंट्स अफेक्टेड मेल. सिमिलरली अगर हम एक ब्लैंक सर्कल यूज कर रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है एक नॉर्मल फीमेल को, और अगर ये सर्कल शेडेड है तो इट रिप्रेजेंट्स अफेक्टेड फीमेल. मेल एंड फीमेल के बीच में मेटिंग को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. अब पेडिग्री चार्ट में या पेडिग्री एनालिसिस में अगर एक ट्रेट सभी जनरेशंस में शो हो रहा है, ऑल जनरेशंस में अगर एक ट्रेट शो हो रहा है तो वो कैसा ट्रेट है, इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट. अगर वो ट्रेट स्किप कर रहा है जनरेशन को, अगर वो ट्रेट किसी भी जनरेशन को स्किप कर रहा है तो वो होगा एक रिसेसिव ट्रेट. अगर एक ट्रेट ओनली मेल या फिर ओनली फीमेल में दिख रहा है हमें इन ऑल द इन द जनरेशंस, तो वो होगा एक सेक्स लिंक ट्रेट. और अगर वो मेल या फिर फीमेल में से किसी में भी शो होगा तो इट इज नॉट अ सेक्स लिंक ट्रेट, वो एक ऑटोसोमल ट्रेट हो सकता है. हमारे पास अब जो पेडिग्री चार्ट दिया है इसमें हम देख रहे हैं कि ट्रेट सभी जनरेशन में यहाँ पर शो हो रहा है, तो वो एक डोमिनेंट ट्रेट हो सकता है. लेकिन ये ट्रेट फीमेल में भी शो हो रहा है और मेल में भी शो हो रहा है, तो ये सेक्स लिंक ट्रेट तो नहीं है. अब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस क्या होता है. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या फिर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में ट्रेट पास ऑन होता है फ्रॉम ओनली मदर टू द ऑफस्प्रिंग, और वो ऑफस्प्रिंग मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है. तो इसमें ट्रेट्स आर passed only from the mother to ऑफस्प्रिंग. किसी भी ऑफस्प्रिंग में अगर मदर ट्रेट पास कर रही है तो वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस हो सकता है. अब ऐसा क्यों कि सिर्फ मदर ही ट्रेट को पास ऑन कर रही है, बिकॉज ये जो ट्रेट्स है ये कहां पर प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट इन द cytoplasm of the
ओवम या फिर ओवा। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट की फर्टिलाइजेशन होती है। ओवम क्या है, इट इज द फीमेल गैमीट, और ये जो ओवम है ये जाइगोट में साइटोप्लाज्म को कंट्रीब्यूट करता है। एंड वो पर्टिकुलर ट्रेट्स क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है, इसलिए ये ट्रेट सिर्फ मदर ही अपने ऑफस्प्रिंग्स तक पहुंचा सकती है। अब अगर हम इसे वेरीफाई करें फ्रॉम द गिवन पेडिग्री चार्ट, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि शेडेड सर्कल क्या है, इट इज अफेक्टेड मदर। मदर ने ये ट्रेट पास ऑन किया टू अगेन द मेल चाइल्ड एंड द फीमेल चाइल्ड है। अब ये जो फीमेल है फर्दर इसने ये ट्रेट पास ऑन किया अपने दोनों चिल्ड्रन को, लेकिन ये जो मेल है इसने किसी भी ऑफस्प्रिंग को ये ट्रेट पास नहीं किया, इसलिए ये दोनों क्या है, दीज आर नॉर्मल इंडिविजुअल्स। लेकिन जो अफेक्टेड फीमेल है इसने अपने दोनों ऑफस्प्रिंग्स को ये ट्रेट पास ऑन किया क्योंकि उसने साइटोप्लाज्म को कंट्रीब्यूट किया। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि जो गिवन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है इट इज साइटोप्लाज्मिक और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ करेक्ट है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग है बिकॉज ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पैटर्न नहीं है। क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन 4 है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।